नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। कोरोना से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच हिंदुस्तान में कोरोना की दहशत तेजी से फैलती भी जा रही है। देश भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 19 पहुंच चुकी है और इस खतरे को भांपते हुए पूरे हिंदुस्तान को 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया गया, क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय जो नजर आता है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ही उपाय है। आज न्यूज नेशन पर हमारे साथ देश के 2 बड़े डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल और डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये डॉक्टर्स हमें बताएंगे कोरोना से बचाव के क्या कुछ तरीके आप अपना सकते हैं, आपके अपने अपना सकते हैं। आपको कोरोना से जुड़े एक एक सवाल का जवाब भी यही डॉक्टर्स देंगे। आपके मन में कोरोना से जुड़े जो सवाल हैं वो भी सीधे इन दोनों डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर को डायल कर आप अपना सवाल, अपने मन में जो दुविधा है वो इन डॉक्टर्स के सामने रखिए, जिसका जवाब आपको ये डॉक्टर्स देंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप भी देखिए कि हिंदुस्तान में कोरोना ने कैसे धीरे धीरे कहर बरपाना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। 3 हफ्ते के लॉकडाउन के बीच देश के कई सूबों से कोरोना के नए नए मामले सामने आए। धीरे धीरे किलर कोरोना करीब करीब पूरे देश को अपनी जद में ले चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया। केरल के कोच्चि मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस के एक मरीज की मौत हो गई। वहां कोरोना पीड़ित की मौत का ये पहला मामला है। बताया जा रहा है कि 69 साल के बुजुर्ग ने कोच्चि मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ा। देश भर में कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल से ही सामने आया था, लेकिन मौत का ये पहला मामला है। इस बीच नए केस में बढ़ोतरी से चिंता और बढ़ गई है। देश में बीते 24 घंटे में 150 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की तादाद 900 के करीब पहुंच गई। हालांकि करीब 80 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब भी रहे। ठीक हो चुके मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और कई बड़े शहरों में दिहाड़ी मजदूरों में घर जाने की होड़ लगी है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर पैदल पलायन करने वाले सैकड़ों मजदूरों का जमावड़ा लगा है। तो मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। यूरोप में फैला कोरोना संक्रमण गवाह है कि पलायन कोरोना के कहर को बढ़ा सकता है। इसका रिप्रोडक्टिव पैटर्न बहुत हाई है। 1% से लेकर कम से कम 2 to 3 पीपल को इन्फेक्शन जा रहा है, जबकि सीजनल फ्लू में खाली 1 to 1.5 लोगों को जाता था। तो इतनी इन्फेक्टिविटी होने के कारण हाई पॉपुलेटेड एरियाज के जहां जहां पे हैं, अब देखिए न्यूयॉर्क हो गया, मिलान हो गया, रोम हो गया, यहाँ पे ऐसे जगहों में ये इन्फेक्टिविटी एकदम फैल रही है। इससे पहले पीएम मोदी भी लोगों से कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन की तामील करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से जहां है वहीं रहने को कहा था, लेकिन ये लोग अपनी जान हथेली पर लेकर तो घूम ही रहे हैं, साथ ही दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में लॉकडाउन के साथ साथ थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता से आप इस लाइलाज बीमारी को हरा सकते हैं। आज एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि क्या है कोरोना से बचाव का आसान और सटीक तरीका। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो लगातार स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल रहा है। इस नंबर को डायल करिए और अपने मन में जो भी सवाल है वो आप हमारे एक्सपर्ट से खुद पूछ सकते हैं और इसका जवाब भी आपको हमारे एक्सपर्ट तुरंत देंगे। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र गोयल जो कि मैक्स अस्पताल से हैं, वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गोयल जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो स्थिति आज पूरा देश देख रहा है, पलायन जिस तरीके से मजदूरों का हम देख रहे हैं, ये कितनी डराने वाली स्थिति आने वाले वक्त में ला सकती है अगर इसे रोका ना गया तो? जैसे हमने ये देखा है कि पलायन हमारे जो लोग विदेश में काम कर रहे थे वो विदेशों से भारत आए, या जो विदेशी भारत में काम कर रहे थे या जो ट्रैवल कर रहे थे वो विदेश से बीमारी हमारे यहाँ लेके आए। अब उनके कॉन्टेक्ट से सेकंड पर्सन्स को बीमारियाँ हुई। अब ये बीमारियां, ये जो अब शहर में रहने वाले जो वर्कर हैं, यदि इनमें से कोई उनके संपर्क में रहा है तो ये बीमारियां अभी अपने गांव में ले जाएंगे। तो ये पलायन जो है, ये इसी पलायन से बीमारी चीन से मिलान गई, दूसरे कंट्रीज़ में गई, वहाँ से इंडिया में आई। अब इंडिया में बड़े शहरों से जो बीमारी पहले दिल्ली में, मुंबई में,
कोच्चि में, बड़े शहरों में थी। अब इस पलायन से, इन मजदूरों से ये पलायन होके बीमारी हमारे गांव और छोटे शहरों में जाएगी। बिल्कुल। और गांव और छोटे शहरों में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, डायग्नोसिस व्यवस्था इतनी उत्तम नहीं दुरुस्त है। नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जब बीमारी हमारी कम्युनिटी में फैलेगी तो ये महामारी का रोग लेगी। और आने वाला जो खतरा है वो बहुत बड़ा है। डॉक्टर गोयल, एक चीज़ हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर स्टेज 3 में पहुंच गया तो कितना भयावह हो सकता है। आप थोड़ा बताइए कि स्टेज 2 जिसमें अभी हिंदुस्तान को माना जा रहा है वो क्या स्थिति है, और स्टेज 3 अगर उसमें हम पहुंच जाते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है। स्टेज 2 वो स्थिति है कि जैसे अभी भी हमारे पास जितने भी जो लोग बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं वो या तो विदेशों से आए हुए हैं या विदेश से आए हुए किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो इन अपने आप से, जिसको कहीं समाज के किसी ऐसी नॉर्मल व्यक्ति से किसी को बीमारी हुई है। तो अभी हम उन लोगों को क्वारंटाइन करके, जो विदेश से आए हैं या जो विदेश से आए हुए लोगों के जो गिने चुने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम बीमारी को रोक सकते हैं। स्टेज 3 वो स्थिति है जैसे कि हम न्यूज़ में अब पढ़ रहे हैं कि इटली में है या फ्रांस में, स्पेन में या चाइना में हुई, कि बीमारी अब समाज में फैल चुकी है और सब लोग एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पास इतने अस्पताल, इतने वेंटिलेटर, ऐसी सुविधाएं नहीं है कि हम लोगों को बचा पाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि इस बीमारी में, जिसको हम मेडिकली कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट्स, मतलब कि एक व्यक्ति को यदि बीमारी होती है और उसके कॉन्टेक्ट्स में जो बंदा आता है तो उसमें चांसेस हैं कि 90% से ज़्यादा वो व्यक्ति उसको बीमारी हो सकती है। कुछ वायरसेस होते हैं कि जिसमें दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिशन के चांसेस कम होते हैं, बट ये जो कोरोना वायरस, जो नोवल कोरोना वायरस है, इसमें जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं सर, वो 90% से ज़्यादा है। बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन बरेली से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, इनका सवाल लूँ उससे पहले सुदर्शन बल्लाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डॉक्टर हैं। सुदर्शन सर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मुजफ्फर हुसैन जी, पहले बताइए आपका सवाल क्या है। जी हेलो सर, मेरा नाम मुजफ्फर है सर। हाँ बताइए आपका सवाल क्या है। जी सर, जैसे मान लो हमारा कोई बाहर से आता है, तो सर उसे हम सर मतलब क्या करें उसके लिए? बाहर से यानी घर के बाहर से या शहर के बाहर से? शहर के बाहर आता है तो क्या करेंगे सर हम? हाँ डॉक्टर गोयल, अगर कोई बाहर से आ रहा है घर में तो उसके किस तरीके से बचाव खुद का किया जा सकता है? तो मैं दोनों ही चीज़ों का इसमें जवाब दूंगा। यदि आपका कोई रिश्तेदार वो बाहर गया है किसी शहर से दूसरे शहर से, जैसे अब हमारे ये बहुत सारे वर्कर लोग जो पलायन करके अपने गांव जा रहे हैं, तो इनके लिए एडवाइजेबल है कि वो अपने घर में एक तरीके से होम क्वारंटाइन, जिसको हम कहते हैं कि अपने को एक तरीके से बाकी फैमिली मेम्बर्स से अलग रखें, अपना खाना पीना या इनका इस तरीके से रखें कि बाकी फैमिली मेम्बर्स से इनका कांटेक्ट और टच वगैरह बिल्कुल मिनिमम ना हो। तो इससे हमारी जो है, इनको यदि बीमारी है 14 दिन तक यदि ये बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 14 दिन के अंदर देखा गया है कि सिम्टम्स आने के चांसेस होते हैं, और यदि 14 दिन तक इनको सिम्टम्स नहीं आते हैं तो फिर ये अपने परिवार के साथ घुल मिल सकते हैं। तो यदि कोई बंदा, आपका कोई रिश्तेदार बाहर से आ रहा है, तो उसको एडवाइस है कि उसको घर के किसी एक कमरे में उसको क्वारंटाइन में रखे। और वैसे भी जैसे हम ये कहते हैं कि एसेंशियल सर्विस के लिए कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस वाले, ये लोग बाहर जा रहे हैं घर से और पब्लिक के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या आप ग्रोसरी खरीदने के लिए, कुछ अपनी डेली एसेंशियल्स लेने के लिए किसी समय घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जब आप घर में वापस जाएं तो उस समय प्रिकॉशंस लें कि आप जब घर में जाएं तो जो सामान आप लेके गए हैं वो साफ़ कर लें, अपने हाथ धो के अंदर घुसें, बाहर के जो फुटवेयर हैं, आपके जो कपड़े यदि कंटामिनेट हो गए हैं तो उनको आप चेंज कर लें घर में। पहले आप बिल्कुल, और इन छोटी छोटी जो सावधानियां हैं उसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। सुदर्शन बल्लाल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे दर्शक हैं झालावाड़ से हंसराज। हंसराज, आपका सवाल बताइए जिसका जवाब डॉक्टर सुदर्शन देंगे। जी सर, मेरा सवाल है, जो टीबी बीमारी है इससे संबंधित है, थोड़ा बहुत लक्षण है, तो क्या ये उसके भी हो सकती है कोरोना? नहीं, क्या लक्षण है आप ये बताइए।
नहीं, जैसे लक्षण उसके खांसी वांसी ये लक्षण रहते हैं, तो क्या उसको भी हो सकती है क्या है? डॉक्टर सुदर्शन, आप बहुत क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कोरोना के सिम्टम्स दूसरे फ्लू के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं। आपको थोड़ा खांसी होगा, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक फीवर हो सकता है, कुछ सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। इसलिए सिर्फ सिम्टम से हम नहीं बता सकते हैं कि आपको कोरोना, लेकिन आपकी हिस्ट्री बहुत जरूरी है। जैसे आप फॉरेन कोरोना बहुत ज्यादा या कोरोना बीमारी पेशेंट आपको मिलजुल हुआ है, देखने के बाद ही आपको कोरोना है कि नहीं कराएंगे। लेकिन बहुत से लोगों को जो कोरोना आता है बहुत लो सिम्टम या एसिम्टोमेटिक, 80% लोगों को कोई ज्यादा सिम्टम रहता है, सिर्फ 10% लोगों को सिम्टम होता है और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल 80% लोगों को, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा था कि हल्के से सिम्टम्स नज़र आते हैं, किसी को हल्का फीवर है, किसी को थोड़ी सी सर्दी होती है, वो खुद से रिकवर भी हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता है कि हाँ वो कोरोना पॉजिटिव हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कर्णपुर जी। अच्छा, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ जी, सादा सवाल है जी। साढ़े कर्णपुर जिवें गेहूं है, चना है, सरसों है, वो लोग काट रहे हैं, उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? खेत में जाकर जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर गोयल, संक्षेप में समझाइए कि जो लोग खेतों में निकल रहे हैं, क्योंकि ये भी काम रुक नहीं सकता है, तो जरूरी है, वो अपना बचाव किस तरीके से कर सकते हैं? डॉक्टर गोयल, शैलेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर सुदर्शन सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया ये बताइए, ये जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि भाई जो लोग खेतों में जा रहे हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है इस संक्रमण से? ये बहुत जरूरी है। हमें लॉकडाउन सब के हैं आदरणीय, आपको अगर बहुत जरूरी काम बाहर मत से और सिर्फ इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विस के लिए ही बाहर जाना। खेत को आपका अगर जाना है तो जहाँ वहाँ लोगों से मिक्स नहीं होने का है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की मतलब है आप घर से नहीं निकालने का है। बहुत इमरजेंसी है, सिर्फ वही लोग बाहर निकाल सकते हैं। जो एसेंशियल काम है वो तो बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, अच्छा भी नहीं, क्योंकि ये बीमारी आपकी रक्षा के लिए नहीं है, हमारी देश के लिए है। क्योंकि ये बीमारी जैसे पॉइजन करके रहे, तो जब बाहर निकल बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जितना हो सके घर में ही रहिए। बिल्कुल, यानी हमारे जो तमाम अन्नदाता हैं जिनसे जुड़ा ये सवाल हमारे दर्शक ने पूछा था, उनसे भी ये गुजारिश है, आपने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि आप घरों में ही रहिए, खुद को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए। बालकृष्ण हमारे एक दर्शक हैं जो कि झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण जी, बताइए आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर नमस्ते, मेरा सवाल ये है, डॉक्टर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब चाइना ने इसका वैक्सीन बना लिया, ढूंढ लिया, तो हम लोग चाइना से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे ये लोग वो बचा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे बचे? चाइना से हम लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे उसने अपनों को बचाया है? और हम चाइना में और कहीं फैला भी नहीं है, ये वुहान के अलावा कहीं भी नहीं, शंघाई में, बीजिंग में कहीं नहीं फैल रहा है। डॉक्टर गोयल, हम लोग उससे बात तो कर सकते हैं ना चाइना से। डॉक्टर गोयल जी, क्या चाइना से हमें समझाइश लेने की जरूरत है? चाइना भी जी बिल्कुल, आज की तारीख में इंटरनेशनल कम्युनिटी आपस में और मेडिकल कम्युनिटी भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और चाइना के जो डॉक्टर्स के जो एक्सपीरियंस हैं वो लोग अपने हमारे इंडिया के डॉक्टर्स से भी और बाकी विश्व के अदर डॉक्टर्स से भी वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने स्टडीज़ जो हैं वो शेयर कर रहे हैं जी। और उनके एक्सपीरियंस से इंडिया में हम लोग ट्रीटमेंट में फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना वाले खुदगर्ज होके वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं। चाइना वाले अपने वेंटिलेटर्स भी और विश्व को बाकी चीज़ें भी सपोर्ट कर रहे हैं, टेस्ट किट भी वो दे रहे हैं। तो बालकृष्ण जी, आपको एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ना सिर्फ चाइना बल्कि दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की थी, G20 में जितने लोग शुमार हैं, और यही
कोशिश थी कि भाई इस दिशा में जो काम किया जा सकता है वो काम किया जाए, किसी एक मुल्क तक ये सीमित ना रहे। अब सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवान से। सचिन बताइए, आपका क्या सवाल है? जी सर, लक्षण न्यूनतम और अधिकतम क्या हो सकता है कोरोना का? कोरोना का सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमारे दोनों डॉक्टर हमारे साथ। जी, मैं डॉक्टर गोयल आपसे ही ये समझना चाहूँगा, क्योंकि अभी डॉक्टर सुदर्शन ने भी ये बताया था, सिम्टम्स को लेकर लोग बहुत डरते हैं कि भाई हल्की सी खांसी हुई तो क्या ये कोरोना हो सकती है, सर्दी हुई तो कोरोना हो सकता है क्या? देखिए, हमारे लोग जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, एलर्जी होती है, तो उससे सिम्टम्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन एक चीज़ है बुखार, जो नॉर्मली जो एलर्जी कफ में बुखार नहीं होता है। जो हमारे यहाँ नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो फीवर होता भी है तो उसमें गला ख़राब होता है, नाक बहती है, छींकें आती हैं। ये जो कोरोना वाला लक्षण है, इसमें नाक बहना, छींकें आना थोड़ा नहीं होता है। इसमें मेनली लंग को इन्फेक्शन होता है, तो निमोनिया होता है। उस निमोनिया की वजह से ड्राई कफ और सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं आता है, और बुखार होता है, तेज बुखार होता है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। जब तो सांस लेने में तकलीफ़, ये इसका एक मेन एडवांस फीचर है जो कि बाकी नॉर्मल फ्लूज में और उसमें नहीं होता है। हालांकि यही भी हो सकता है, समझाइश सभी डॉक्टर देते हैं। जो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि भाई कोई भी चीज़ आपको महसूस हो रही है, सर्दी खांसी, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। आप खुद उसका इलाज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिना देरी किए हमारे अगले दर्शक का रुख करते हैं, जो कि लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार। राजेश जी बताइए। राजेश जी, आपको आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ बता रहे हैं। हम आए थे 19 तारीख को पूना से। हाँ। तो इधर क्या नाम, थोड़ा सर्दी उल्दी हो गया था, तो वो जो हेड पे लगा के चेक करते हैं, हाँ। उन्होंने डॉक्टर ने चेक कराए थे। तो उन्होंने बताया ओके है, 2 जगह चेक कराए थे। तो सर्दी उल्दी तो सही है, और टेम्परेचर भी नापते रहते हैं बॉडी का, कभी 96, 97, 98 तक रहता है, उस तो कम नहीं होता। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, ऐसी बात तो नहीं? डॉक्टर सुदर्शन, आपसे समझना चाहेंगे, ये दूसरे शहर से आए, थर्मल इनका टेस्ट लगातार हुआ है, उसमें टेम्परेचर नॉर्मल आ रहा है, तो क्या कोई डरने की बात है? डॉक्टर सुदर्शन, अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो आपसे इसका जवाब चाहेंगे। शायद डॉक्टर सुदर्शन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। डॉक्टर शैलेंद्र गोयल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो इसी सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। जी, एक तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, ये जितने भी थर्मल स्कैनर हैं ये फीवर को डिटेक्ट करते हैं। हमारे समाज में कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोरोना को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये कोरोना को डिटेक्ट नहीं करते हैं, ये फीवर को डिटेक्ट करता है। दूसरी चीज़, आप जैसे दूसरे शहर से आए हैं तो लक्षण होने में 14 दिन का समय भी लगता है। तो आपको यदि अभी फीवर या कोई और लक्षण नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये आपसे एडवाइस किया जाता है कि आप 14 दिन का एक तरीके से होम में, अपना घर में अपना वनवास की तरीके से रहें, या क्वारंटाइन जिसको हम कह रहे हैं, होम क्वारंटाइन करें, कि जिससे आपको यदि बीमारी है तो वो दूसरों को ना फैले। बिल्कुल, और आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप 19 तारीख को आए हैं तो अभी आपको 9 दिन हुए हैं, 5 दिन और समय बिताइए, क्योंकि कई बार 13 दिन तक कोई संकेत ऐसे नज़र नहीं आते हैं कि संक्रमण हो चुका है, और 14वें दिन ही वो आदमी संक्रमित पाया जाता है। तो तमाम सवाल हम पूछ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गोयल, आपसे एक चीज़ मैं भी समझना चाहूँगा कि अभी नवरात्रि का उपवास भी चल रहा है, देश में तमाम लोगों ने उपवास रखे हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये शंका होती है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे खुद को स्ट्रांग रखा जा सके। किसी भी वायरल फीवर में एडवाइस रहता है कि पानी ज़्यादा पिया जाए, और उपवास में पानी पीना अलाउड होता है। तो हमारा उपवास कहीं भी इस बीमारी को के बचाव से हमें नहीं रोकता है। पानी ज़्यादा पिए और बॉडी को हाइड्रेट रखें, कुछ ना कुछ खाते पीते रहें। जो आपके उपवास में जो फल भी आपको अलाउड है या जो आप ले सकते हैं वो आप खाते पीते रहें, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी आपकी बनी रहे। तो क्या किसी फल को लेने से रोक होती है, खास तौर से शाम के वक्त? रख सकते हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी आप उपवास में जैसे जो चीज़ आप मानते हैं, आप अपना नॉर्मल खाना पीना खाइए। हाँ, निरंतर पानी पीने का, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी पीते रहें। बिल्कुल, पानी पीते रहिए। कोई जिस तरीके से भी आप जो आप चाहते हैं वो खाइए। बिल्कुल, डिहाइड्रेट ना होने दें अपनी बॉडी को। रखना चाहिए, बिल्कुल। पानी पीते रहें। मोहित कुमार सीतापुर से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। मोहित जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मैं मोहित कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ सीतापुर से। हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है सर कि अगर जो भी हमारे मजदूर भाई यहाँ से आ रहे हैं पलायन करके, तो ये अगर जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बोला है कि इनको घर में ही आइसोलेट कर लें, बिल्कुल, लेकिन ये चीज मुमकिन नहीं है क्योंकि घर में, गांव में लोग इस चीज को कभी नहीं मानेंगे। घर में आइसोलेट होंगे, उनके परिवार के लोग आपस में ये सब करते रहेंगे और दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई थिंक मेरा सोचना है कि हमारा जैसे लोकतांत्रिक देश है तो इसमें काफी बड़े लेवल पे ग्राम प्रधान, सरपंच हैं, इस चीज को अपनी निगरानी में ले सकते हैं। और जो उनका पंचायत भवन होता है, जैसे हर गांव से 2, 4, 5, 6 लोग वहां से आते रहेंगे, सेंटर में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल, पंचायत घर को आइसोलेट सेंटर में तब्दील करके। और ये हर पंचायत, हर पंच का ये दायित्व बनता है कि वो अपने गांव का पूरा लेखा जोखा तैयार करके रखे, कौन बाहर से आ रहा है और कौन अभी गांव में मौजूद है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के लिए इसी तरीके से जो पंच भवन बनाए जाते हैं, जो सामुदायिक भवन कई जगहों पर बनाए जाते हैं, उसमें रखकर आइसोलेट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपकी इस सजेशन के लिए। तो पद्मावती जी अब उस राजस्थान के कोटा से जुड़ रही हैं जो राजस्थान अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। पद्मावती जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, हेलो जी बताइए क्या सवाल है। हाँ, मतलब जैसे जुकाम हो जाता है, मतलब गले में कफ वफ रहता है, तो उसका क्या मतलब ध्यान रखें। जुकाम हो रखा है, गले में कफ है, डॉक्टर गोयल क्या इस समय उनको प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है। ये जो क्या खाना चाहिए, मतलब गले में खराश और जुकाम, ये सामान्यतः कोरोना वाले बीमारी के लक्षण नहीं है। ये हमारी नॉर्मल जो फ्लू या जिसको हम सामान्य कोल्ड कफ कह देते हैं वो है। इसमें पानी आप स्टीम लीजिए, भाप लीजिए, गरारे करिए और पानी ज़्यादा पीते रहें। ये नॉर्मल फ्लू है। जो कोरोना में है उसमें बुखार और खांसी मुख्य लक्षण हैं। बुखार और खांसी मुख्य लक्षण हैं जिसे आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी लक्षण के लोग भी नज़र आते हैं तो ज़रूरत ये है कि आप उनकी जानकारी पहुंचाएं। किसे पहुंचाएं? आपके प्रशासन तक पहुंचाएं कि हाँ भाई इस तरीके का आदमी नज़र आ रहा है, जिससे वो सुरक्षित रह सके, उनके आसपास मौजूद तमाम लोग भी सुरक्षित रह सकें। डॉक्टर बल्लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर बल्लाल, आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि लोगों के अंदर डर कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अवेयर कम नज़र आ रहे हैं, डरे हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक बार बताइए कि किस तरीके से वो अपने आप को इस समय में, घर के अंदर लॉकडाउन के समय में सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे देश अभी बीमारी नहीं फैला है, डरने की कोई बात। और डॉक्टर बल्लाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी आवाज़ हम तक कट कट के पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए ताकि उनसे आराम से बात हो सके। लेकिन हमारे जो दर्शक हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो तुरंत वो सवाल आप एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं और इसका जवाब न्यूज़ नेशन पर आपको तुरंत उन एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जिसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी घबराएं ना, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें। हालांकि हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि पलायन करने वाले मजदूरों की जो समस्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि अगर ये गांव में जाते हैं तो उस गांव में किसी को अगर ये इन्फेक्ट करते हैं या संक्रमित करते हैं तो उसके बाद संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। अन्ना जी ठाकुर हमारे साथ, मन्ना जी ठाकुर जुड़ चुके हैं। मन्ना जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मोमनवाज से, गुजरात। जी गुजरात से हैं आप, बताइए आपका क्या सवाल है। अभी मेरा छोटा सा गांव है, तो गांव में अभी क्या है, इधर ऐसा कुछ है नहीं कोरोना का, तो हमें क्या 14 दिन तक घर में ही रहना चाहिए।
बिल्कुल मन्ना जी, आपको घर में ही रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि किसको कोरोना हुआ है किसको नहीं हुआ है। टेस्ट के बाद ही ये चीज़ें सामने आती हैं। तो सरकार ने अगर 21 दिन आपको घर में रहने को कहा है तो ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। आप बिल्कुल घर में रहिए और ये वक्त गुजर जाएगा, ये इत्मीनान करिए, क्योंकि इससे आपकी बेहतरी होगी, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन डॉक्टर गोयल, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लोगों के अंदर कई भ्रांतियाँ भी फैल रही हैं। एक भ्रांति ये है कि जो कोरोना वायरस है ये हवा में भी रहता है 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, और उससे कोई आदमी जो है अफेक्टेड हो सकता है। क्या ऐसा है? नहीं, ये कोरोना वायरस थोड़ा सा हैवी वायरस है जो दूसरे बीमारियों से है। लेकिन हाँ, यदि कोई खांसी कर रहा है, छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो वायरस जो जा रहा है, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा में रहती हैं कुछ मिनटों तक। तो यदि इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, या जिससे हम कहते हैं कि जिससे हम बात करें तो कम से कम 1 मीटर दूरी हो, तो जिससे वो ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर ना आए। और ये ड्रॉपलेट्स फिर किसी सरफेस पे जाके जब रह जाती हैं, जैसे कहीं भी मेज पे है, दरवाजों की नॉब पे है, किसी ने खांसा अपने हाथ में, उसके बैक्टीरिया वो वायरस लगा और उसने फिर दरवाज़ा छुआ, दरवाजे की नॉब छुई, गाड़ी की चाबी छुई, दरवाज़ा गाड़ी का छुआ, तो वहाँ से फिर वो उस सरफेस से आपको, तो इन सरफेस पे कितने घंटे तक ये वायरस रह सकता है? ये देखा गया है कि अलग अलग तरीके के सरफेस पे देखा गया है 1 से 2 दिन भी ये वायरस रहता है। जी, प्रीति सिंह हमारे दर्शक इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोयल सर, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं और आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। प्रीति जी बताइए। हाँ सर, यदि हम कहीं क्या सवाल है आपका? जाते हैं दरवाजों को, मुझे रोज बैंक जाना होता है। वहाँ पे मैं कैशियर का काम करती हूँ और मुझे कई तरह के नोट हाथों में आते हैं। वैसे मैं मास्क और ग्लव्स यूज कर रही हूँ और मैं साइनस की पेशेंट भी हूँ। तो क्या मुझे अभी क्या सांस लेने में थोड़ी खांसी बनी नहीं रहती है, हमेशा कफ बना रहता है, तो मुझे क्या हो सकता है कोरोना? प्रीति जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना काम इस वक्त भी बखूबी कर रही हैं। डॉक्टर गोयल से आपके सवाल का जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर गोयल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो हमारी दर्शक प्रीति जो कि बैंक में काम करती हैं, वो कह रही हैं कि बैंक में जब काम होता है तो रुपयों का लेन देन होता रहता है, इन्हें साइनस की प्रॉब्लम भी है और इसी दरमियान खांसी हमेशा बरकरार रहती है, कफ भी है, तो इनका डर है। तो क्या इन्हें टेस्ट कराना चाहिए या ये अगर इस तरीके की स्थिति में है तो डरने की ज़रूरत नहीं है? मुझे दोबारा बताइए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, प्रीति जी अगर आप जुड़ी हुई हैं। खैर, मैं प्रीति जी का सवाल दोहरा देता हूँ। डॉक्टर गोयल, उन्होंने बोला है कि वो बैंक में काम करती हैं, लोगों से मिलती हैं, हालांकि प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वो मास्क लगाती हैं, ग्लव्स पहनती हैं, लेकिन रुपयों का आदान प्रदान हो रहा है और उन्हें साइनस की भी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से उनको गले में कफ की शिकायत रहती है, थोड़ी बहुत खांसी हमेशा रहती है, अभी भी वही स्थिति है, लेकिन उनको डर है। तो क्या उन्हें टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, साइनस की बीमारी बिल्कुल अलग है। तो साइनस में आपका नाक बहना, गला नाक बंद होना, कान बंद होना, ये होता है। तो टेस्ट उन लोगों का होता है जिनको बुखार, खांसी, सिर दर्द या सांस में तकलीफ है, तो उनको हम कोरोना सस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि ये पब्लिक डीलिंग में और नोटों की डीलिंग से जुड़ी हुई हैं और इनको यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो और भी इन्फेक्शंस ये दूसरों को दे सकती हैं, तो इनको मास्क पहनना चाहिए और बार बार अपने मुंह पे हाथ ना लगाएं। और जब भी करेंसी से डील कर रही हैं तो करेंसी देते समय ये प्रिकॉशंस रखें कि उसको अपने फेस से टच ना करें। जब भी अपने हाथ फेस से टच करें तो उसको करेंसी छूने से पहले उसको धो लें, और करेंसी छूने के बाद यदि अपने फेस को ना छुएं, अपने हाथ वॉश करके या सैनिटाइज, और अगर ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्लव्स को तो बार हटाने के बाद हाथ जरूर धोएं और उसके बाद ही अपने चेहरे को छुएं। जी हाँ सर, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जयपुर से, राजेश कुमार। राजेश जी, आपका सवाल क्या है? मैं चाहूंगा डॉक्टर बल्लाल आपके सवाल का जवाब दें, बताइए। सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। एक्चुअली क्या, मैं 3-4 दिन से सर मेरे को ऐसे हल्का सा जैसे सर दर्द होता है, छींके भी आती, कभी कभी दिन में 2-3 बार मेरे को छींके भी आ जाती हैं और अचानक ही जैसे एक तरह से वीकनेस हो जाता है, मतलब सर में दर्द और ऐसे उल्टियों का संबंध हो जाता है और हाथ पैरों में थोड़ा पसीना आता है सर मेरे को। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं कि ऐसे सर मैं सोचता हूँ कभी कभी कि क्या हो जाता है, फिर मैं गोली गोली है कुछ एंटी एलर्जी वाली। नहीं राजेश जी, आप बाहर गए थे?
शहर से? नहीं सर, बाहर मैं बाहर कहीं नहीं जाता हूँ सर, बिल्कुल। अच्छा सर, बाहर नहीं गए डॉक्टर बल्लाल, ये बाहर नहीं गए हैं, लेकिन आपने इनकी परेशानी सुनी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो आप बता रहे हैं, आपको ज्यादा स्नीजिंग है लेकिन बुखार नहीं है, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, तो कोरोना होने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी कोरोना पेशेंट से आपका कांटेक्ट नहीं है, आपको कोरोना होने की गुंजाइश बहुत कम है। अगर सिम्टम्स परसिस्ट हुए तो एक बार अपने डॉक्टर से बात कीजिए, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बुखार आया, ड्राई कॉफ आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो जरूर आप मेडिकल एडवाइस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, मेडिकल एडवाइस के लिए आपको जाना चाहिए। डॉक्टर बेहतर तरीके से आपको इंस्पेक्ट करके आपको देख कर बता सकते हैं। मंजू कौर सीहोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मंजू जी बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल सर ये है कि अगर गले में खराश हो या गले में जो बलगम टाइप का आता है, अगर वो हो और रात में अगर शरीर गर्म हो जाए तो क्या कोरोना के लक्षण है? डॉक्टर बल्लाल, गले में खराश, बलगम के साथ अगर रात को थोड़ा फीवर बढ़ रहा है तो क्या ये सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर आपको कॉफ है, बहुत गले में खराश है, ज्यादा बुखार है, तो जरूर टेस्ट कराना है। और वो भी अगर आपको कोई हिस्ट्री है, आप बाहर गए हैं या किसी कोरोना के मरीज से आपकी कांटेक्ट है, तो आप जरूर टेस्ट कराने जाइए। लेकिन आपको बुखार ज्यादा है, सांस लेने में तकलीफ है, तो जरूर होशियार रहना। हमारे दर्शकों से एक गुजारिश मैं भी करना चाहूँगा कि आप डरिए नहीं, क्योंकि ऐसा देख रहे हैं कि लोग डॉक्टर से कंसल्ट करने में भी डर रहे हैं कि अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। आपको इसमें बहादुरी से इस जो भी सिचुएशन है इसका सामना करने की ज़रूरत है। हमारे साथ पटना से एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अमित। अमित जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम अमित है। एक्चुअली मेरा बेटा है 6.5 इयर्स का। हाँ। उसको कुछ दिन से खांसी है। एक्चुअली होली में वो छुट्टी वुट्टी में अपना कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, केला खा लिया, तो खांसी है और कफ निकल रहा है उसको, लेकिन फीवर नहीं है। हाँ। सर्दी नहीं है, कभी कभी छींकता है, तो कोई डरने की बात नहीं है ना? डॉक्टर गोयल निकलता है उसका, कफ निकलता है उसका। डॉक्टर गोयल, कफ तो है लेकिन उसके अलावा फीवर नहीं है, तो क्या डरने की बात है? जिस तरीके के आप बता रहे हैं, ये सीजन चेंज या टेम्परेचर एक्सपोजर और एलर्जिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि फीवर नहीं है। कोरोना में फीवर और खांसी देखी गई है। आपने जो सिम्टम्स बताए ये एलर्जी की या सीजन चेंज वाला फीचर्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से आप कांटेक्ट करके दिखा सकते हैं उनको। बिल्कुल, और हमारे तमाम दर्शक हम तक अपने सवाल पहुंचा रहे हैं, जिसे हम एक्सपर्ट तक पहुंचाते हैं और उनके जवाब ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बल्लाल से मैं सवाल पूछूं उससे पहले राम शंकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी बताइए। जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए। हमारे बच्चे को हल्का फीवर आ गया है, तो वही इसके लिए कुछ डरने की, कोरोना से डरने की बात नहीं है। सर आपके यहाँ से कोई बाहर गया था? नहीं कोई बाहर नहीं, सभी यहाँ है घर पर। सब घर पे ही हैं? और इस दरमियान जो लॉकडाउन है उस दरमियान भी कोई बाहर नहीं निकल रहा है? नहीं कोई बाहर नहीं, सब घर पर ही रहते हैं। डॉक्टर बल्लाल, फीवर आ रहा है जी, आप बोल रहे हैं ये छोटा बच्ची है? राम जी, ये मरीज बच्ची है? जी बच्ची है सर। ठीक है जी। जो ये बहुत जरूरी है कि उनको जरूर चेक कराना पड़ेगा। लेकिन आप जो बता रहे हैं सारे कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ फीवर है। अगर ड्राई कॉफ, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। और जो उनको कांटेक्ट हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री नेगेटिव है तो नो नीड टू वरी एट ऑल। और एक बात है कि ये बीमारी अभी तक ज्यादा एडल्ट्स को हो रहा है, बच्चों को बहुत कम हो रहा है, इसलिए आप घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपकी पीडियाट्रिशियन से एक बार बात कीजिए। और रिकवर रेशियो की अगर बात करें सर, बेहद संक्षेप में आप बताएं बल्लाल सर कि बच्चों और अडल्ट्स में रिकवर करने की जो क्षमता है वो किस तरीके की है? अभी तो ये डिजीज बहुत से ओल्डर पीपल को आ रहा है, पीपल को जिसकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको ज्यादा आ रहा है। बच्चे और यंग एडल्ट्स को आ सकता है, लेकिन रिकवरी उनमें बहुत अच्छा है। हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी ओल्डर पीपल और पीपल विद अदर रिस्क फैक्टर्स में ज्यादा है। बिल्कुल,
और एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, अनीता। अनीता जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा बच्चा 11 साल का है, उसको खांसी भी नहीं ना फीवर है। रात को करीब 4 या 5 बजे के बीच में मॉर्निंग में उसको छींक आता है। कितनी छींक आती है? 10 से 5 मिनट छींकता है, उसके बाद पूरा रिलैक्स होकर सो जाता है, बाकी दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अनीता जी कब से हो रही है? ये सर अभी 2-4 दिन से हो रहा है सर। डॉक्टर गोयल इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। बच्चे को छींक आ रही है सुबह उठने के बाद लगातार किसी 5 तरीके मिनट की जी एलर्जी हो सकती है, तो इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन ये डेफिनेटली ये कोरोना का लक्षण नहीं है। हाँ, एलर्जी हो सकती है अनीता जी। चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो हमारे तमाम एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं और न्यूज़ नेशन भी अपने दर्शकों से गुजारिश कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप सावधानी बरतिए, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, तो कोरोना आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता है। और जो भी सिचुएशन हो उसे हिम्मत के साथ ना सिर्फ उससे लड़ना है बल्कि उससे जीत के भी सामने आना है। ये मादा आपके अंदर है और ये कॉन्फिडेंस आपको रखना ज़रूरी है। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर शैलेंद्र गोयल जी, डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए और जो लोगों के मन में शंकाएं थी उन्हें दूर करने के लिए। बहरहाल न्यूज़ नेशन लगातार ये कोशिश करता रहेगा कि आपके जो सवाल हैं वो हम यहाँ पर उठाएं और इसके जवाब एक्सपर्ट के द्वारा आप तक पहुँचाते रहें। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।